ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, दुनिया के 57 इस्लामिक देशों का यह संगठन है। 57 नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप में से कितने लोग हैं जो आज तक इंडिया टुडे के एंकर सुधीर चौधरी को पहनने के लिए एक चड्ढी या कच्छा दे सकते हैं? एक बार ही देना है, हर बार नए आदमी को मौका मिलेगा। नहीं भी दे सकते हैं और चाहे तो पहनी हुई भी दे सकते हैं, चलेगा। धोकर डिटॉल डालकर पहनने से वैसे भी कीटाणु मर जाते हैं, अच्छे अच्छे कीटाणु। फटी हुई भी चलेगी, अंदर ही पहनना है, दिखता थोड़ी है। आप में से कितने लोग हैं जो सुधीर चौधरी को पहनने के लिए बनियान दे सकते हैं? अच्छा, देश के दिलदार लोगों बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो आज तक वाले सुधीर चौधरी को रोटी सब्जी टिफिन में पैक करके आज तक के ऑफिस भेज सकते हो? टाइम से भेजना होगा। वैसे भी बंदे की खुराक ज्यादा नहीं है, लाइब्रेरी जिंदगी में कभी गया नहीं और जिम कभी छोड़ी नहीं। ये असली वर्कआउट है जो मैं हर रोज सुबह करता हूं। मुझे दौड़ना बेहद पसंद है। दिमाग से ज्यादा देह का ध्यान रखता है ये आदमी, तो कैलोरी के मामले में सचेत है। नमक रोटी भी खा लेगा, बासी भी चलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो आज तक वाले सुधीर चौधरी को एक दिन के लिए अपने घर में सुला सकते हो? याद रखना, बंदा नरम बिस्तर पर ही सोता है, लेकिन देश के लिए दरी पर भी सुला दोगे तो खुशी खुशी सो लेगा। क्यों आज तक वालों, सो लेगा ना? आप में से कितने लोग हैं जो आज तक वाले सुधीर चौधरी का अपने पैसे से बाल कटवा सकते हैं? हाँ, खान मार्केट में हजारों रुपया उड़ाता है टिप टॉप पर, लेकिन देश के लिए तो इटालियन सैलून भी चलेगा। इटालियन समझते हैं ना, ईंट पर बैठकर बाल कटवाना। अरे हंसिए मत, बंदा पक्का वाला देशभक्त है, मजे मजे में कर लेगा। एकदम सच बोल रहा हूं। और तो और, आज तक के मालिकों से लेकर संपादकों, एंकरों, तकनीशियनों, सबको तैयार कर लेगा। ऐसी ही वाली चड्डी पहनने के लिए, ऐसी ही वाली बनियान पहनने के लिए, ऐसा ही खाना खाने के लिए और ऐसे ही सोने के लिए, लंगर वाली व्यवस्था। क्योंकि सुधीर चौधरी और आज तक के मालिकों, संपादकों, एंकरों की सामूहिक बुद्धि के हिसाब से इसी व्यवस्था से एक देश चलना चाहिए। मिल बांट कर खाओ, पियो, मौज करो। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। बहुत आसान है। आज तक के धुरंधर एंकर, मुसलमानों के महान नफरती, दंगाइयों फसादियों के प्यारे, आज तक इंडिया टुडे के मालिकान के दुलारे और मवालियों के न्यारे एंकर सुधीर तिहाड़ी चौधरी ने पूरे आज तक चैनल और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से, उसके मालिकों की तरफ से मुसलमान देशों को एक सलाह दी। अब यह मत पूछ दीजिएगा कि जिसको भारत का इतिहास नहीं पता, जो आदमी चैनल पर राष्ट्रपिता बापू के बारे में फेक न्यूज फैलाता है, उसको विश्व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या ही पता होगा। लेकिन अब जो है सो है। 57 यार, इसकी अंग्रेजी बहुत रद्दी किस्म की है, बोले तो डस्टबिन टाइप, लेकिन अपने आप को शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर से कम अंग्रेज नहीं समझता। लेकिन आज इनकी गंदी अंग्रेजी, महागंदी हिंदी, उससे भी महागंदी सोच और उससे भी महागंदी समझ की बात नहीं करना चाहता। मैं तो आज इस आदमी की सलाह पर बात करना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप इसे पहनने के लिए चड्डी, बनियान, खाने के लिए टिफिन और सोने के लिए घर, मंदिर, गिरजे या गुरुद्वारे आने का निमंत्रण दे सकते हैं। सारे संपर्क सिर्फ आज तक के जरिए करें, क्योंकि ये सारी बातें उसी चैनल पर करता है, एकदम सीधे बुद्धू बक्से। आज हम OIC के लिए एक सुझाव लेकर आए हैं। उवाचिए महाराज, उवाचिए। समस्त आर्यावर्त कान लगाए बैठा है, लेकिन इसके पहले गौर कीजिए। यह कह रहा है हम सुझाव लेकर आए हैं। हम मतलब आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पूरा। सुधीर चौधरी का पर्सनल सुझाव नहीं है ये एक विशाल मीडिया घराने की सामूहिक बुद्धि, कुबुद्धि, सोच, कुछ सोच, समझ, ना समझी, जो भी कहिए, लेकिन है यही। आज हम OIC के लिए एक सुझाव लेकर आए हैं। और सुझाव क्या है भैया, हम भी तो सुने। OIC के 57 इस्लामिक देश गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमानों को अपने देशों में शरण क्यों नहीं देते? यहां तक तो बात ठीक थी, यह सवाल तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह भी है कि यूरोप क्यों नहीं शरण देता? यह कहां लिखा है प्यारे कि मुसलमानों को केवल मुस्लिम देश ही शरण दे सकते हैं?
हिटलर के खदेड़े हुए यहूदियों को तो मुसलमान फिलिस्तीन ने शरण दी थी ना। खैर, इतनी ही बुद्धि होती तो बात ही क्या थी। लेकिन इसके पीछे की जरा भोली दलील सुन लीजिए, कलेजा निकलकर बाहर ना आ जाए तो नाम सुधीर तिहाड़ी चौधरी नहीं। अगर ये 57 मुस्लिम देश ऐसा करने के लिए तैयार हो गए तो इनमें हर देश को गाजा के सिर्फ 35,000 मुसलमानों को ही अपने देश में शरण देनी होगी। अरे रे 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 रे, गजब 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 गजब, तालियां तालियां तालियां। तो इनमें हर देश को गाजा के सिर्फ 35,000 मुसलमानों को ही अपने देश में शरण देनी होगी। क्या महान विचार है, उम्दा, वल्लाह या हबीबी। और 35,000 लोग किसी देश के लिए ज्यादा नहीं होते। वल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख्याल है, माशाअल्लाह। इस बात पर तो सुधीर चौधरी और आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की बलाएं ली जानी चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि सुधीर चौधरी ने गजब का आइडिया दे दिया है, आदर्श साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश का फॉर्मूला। कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंगल्स अगर जिंदा होते तो सुधीर चौधरी के पैरों में गिर जाते कि भाई तू अब तक छिपा कहां था। अब यहां से आगे बहुत गौर से सुनिएगा। आपने सुना भी होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूख सूचकांक में भारत फिसलकर 111वें नंबर पर गिर गया, कुल 125 देशों। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की 2022 न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक 224.3 मिलियन यानी कि 22 करोड़ 43 लाख लोग यानी कि भारत की 16% आबादी कुपोषित है। इससे भी भयावह यह है कि पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से मां बनने की उम्र के 53% महिलाएं एनीमिक यानी कि आयरन की कमी से जूझ रही हैं। अगर 2011 की जनगणना को यह आधार मान ले, क्योंकि 21 वाली गिनती तो मोदी जी ने कराई ही नहीं और हाल फिलहाल में उम्मीद भी नहीं है, तो भारत में 17 लाख से ज्यादा आबादी फुटपाथों पर सोती है। सर्दियां आ गई हैं। सुधीर चौधरी जिस लुटियन दिल्ली के राष्ट्रवाद के चेहरे हैं, वहां भी 47,000 से ज्यादा लोग फुटपाथों पर ठिठुरते हुए आपको मिल जाएंगे। सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है सर्दी गर्मी में। सुधीर चौधरी जी पढ़ लीजिएगा। अच्छा हाँ, सुधीर चौधरी तो जिम वाले हैं ना, पढ़ने लिखने से बैर है उनको। तो आज तक वालों आप ही बता देना, टीपी पर लिख देना कि 8 फरवरी 2023 को खुद मोदी सरकार ने भारत की संसद में लिखित में बताया था कि 12,53,000 से ज्यादा बच्चे देश में स्कूलों से बाहर हैं और इनमें से 5,55,000 से ज्यादा बेटियां हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि आज तक वाले सुधीर चौधरी कच्चा बनियान राष्ट्रवाद की अगुवाई करें? क्योंकि लोग बताते हैं कि सुधीर चौधरी का पैकेज सैलरी वाला 6 करोड़ सालाना से ज्यादा है, 50 लाख महीना मान लीजिए। हालांकि ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जी न्यूज से निकाले जाने के बाद से सुनते हैं बाजार भाव गिर गया, शो की TRP भी नहीं आती, तो आज तक वाले वैसे ही परेशान है। लेकिन 5 करोड़ भी मान लीजिए तो बहुत है। वो जिस घर में रहते हैं वो भी 5 करोड़ से ज्यादा कीमत का है। जिस गाड़ी में चलते हैं 40 लाख से ज्यादा की है। लाखों की घड़ी पहनते हैं, जबकि इस देश के करोड़ों लोगों के पास बस से चलने का भी पैसा नहीं है। तो सुधीर चौधरी ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी तनख्वाह जनता के बीच बांट दें, अपना घर इस देश के बेघरों को समर्पित कर दें और अपनी गाड़ी किसी सरकारी स्कूल को बच्चों को लाने ले जाने के लिए दे दें। सुधीर चौधरी की 1 महीने की तनख्वाह से कम 7,000 बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। कम से कम 2,000 महिलाओं को रोज पौष्टिक खाना मिल सकता है और 5 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती है हर महीने। और अगर पूरे साल की तनख्वाह की बात करें तो हर साल एक शानदार नया चमचमाता हुआ स्कूल सुधीर चौधरी की सालाना सैलरी में खड़ा हो सकता है। तो ऐसा कीजिए सुधीर चौधरी जी कि अपना सब कुछ देश के नाम कर दीजिए और देश आपका ख्याल रख लेगा। यही तो आपका फॉर्मूला है ना। और हम तो आपको अपना वतन, अपना देश छोड़कर पाकिस्तान या इंडोनेशिया जाने की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप यहीं रहिए अपने ही देश में। तो क्या आप देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सुधीर चौधरी का सॉल्यूशन क्या है? यही ना कि 20 लाख फलस्तीनी अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले लें जो कि इस्लामिक देश माने जाते हैं। इस मूर्ख का राष्ट्रवाद कहता है कि किसी बर्बर देश के हमले से डरकर अपना वतन छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन चलो मान लिया कि तुम्हारी मंद बुद्धि के हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगता है वही ठीक है। लेकिन भाई, अगर इस्लामिक देशों के लोग नैतिकता की वजह से अपनी संपत्ति और सुविधाएं दूसरे देशों से आए लोगों पर लगा सकते हैं, खपा सकते हैं,
तो क्या सुधीर चौधरी अपना घर, मकान, दुकान, तनख्वाह अपने ही देश के गरीब बच्चों, औरतों, बेसहारा, बेघर लोगों की सेवा में नहीं लगा सकते? कैसे राष्ट्रवादी हो भाई? ये तमाम मुस्लिम देश इसके लिए तैयार नहीं है। तैयार होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसी बात कर रहे हो भैया? लेकिन 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 तो हम उन्हें ये चुनौती दे रहे हैं आज कि वो अपने देश में 35-35 हजार लोगों को रख लीजिए। हम भी चुनौती दे रहे हैं कि सुधीर चौधरी आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से मिलने वाली अपनी करोड़ों की तनख्वाह पौष्टिक खाने के लिए तरस रही इस देश की बेटियों को दे दें, औरतों को दे दें। इसके एवज में हम लिख कर गारंटी देते हैं कि आपकी चड्डी और कच्छे का बंदोबस्त यह देश कर देगा। आपका टिफिन भी समय से आज तक के दफ्तर पहुंच जाया करेगा, लिख कर देंगे हम। और नहीं तो किसी भी समय सबसे नजदीकी गुरुद्वारे के लंगर में भेज देना आज तक वालों। हम इस बात की गारंटी भी लेते हैं कि कोई भी ऑटो वाला सुधीर चौधरी से भाड़ा नहीं मांगेगा, लिख कर देंगे। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सुधीर चौधरी के लिए केसर हलवे का प्रसाद भी मिलेगा, उसका बंदोबस्त रहेगा खास तौर पर। यकीन मानिए इनकी जिंदगी बच भी जाएगी और बेहतर भी हो जाएगी, यकीनन हो जाएगी। तो इस देश के लोगों, इंतजार करो। आज तक वाले शो तैयार कर ही रहे होंगे सुधीर चौधरी की सैलरी और संपत्ति का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। मैं सुधीर चौधरी आज तक चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में अपनी जिंदगी भर की पूरी संपत्ति, पूरी तनख्वाह, सारी बचत, अपना आलीशान घर, अपनी लग्जरी लिमोजिन कार, अपनी लाखों की घड़ियां, अपने गैजेट, सब देश के गरीब लोगों के नाम करता हूं। क्या कहा? नहीं कर सकता? संभव ही नहीं। मैं महाकंजूस मक्खी चूस हूं? मैं पैसा दांत से पकड़ता हूं? क्या मैं इसी दिन के लिए तिहाड़ गया था? क्या मैं बांटने के लिए ही दंगाई फसादी बातें किया करता हूं? हरगिज नहीं करूंगा। क्या आज तक वालों, कब तक मुस्लिम मुस्लिम खेलोगे? कभी सुधीर चौधरी की फांसीवादी सोच के नंगेपन का भी विश्लेषण करो। क्या कहा? वो तिहाड़ में करेंगे? ठीक बात है, ओके बाय, टेक केयर सुधीर बाबा। आज तक इसके संपादक, मालिक लोग, आप लोकतंत्र के माई बाप हैं। थूक को मलाई बोल देना तब भी चाहते हैं कि देश चाट ले, लेकिन अपने लल्ले को कहिए वही चाटे। हम तो नासूर को नासूर बोलेंगे, गिद्ध को गिद्ध बोलेंगे और गिद्ध भोज को गिद्ध भोज। वो फलस्तीन के 20 लाख लोगों से कहते हैं कि तुम गाजा छोड़ दो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरे भाई तुम केवल गांजा छोड़ दो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कीजिए। हमारी लोकतांत्रिकता, हमारी चेतना, हमारी समझ के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। नमस्कार।